शांति। बाबा के इस बेहद घर में हम सभी बाबा समान बनने के लिए विशेष लक्ष्य लेकर के यहाँ आते हैं। ब्रह्मा बाबा कैसे संपूर्ण बने और उस संपूर्णता का लक्ष्य देख करके उनके जीवन में कौन से लक्षण स्पष्ट दिखाई दिए। ब्रह्मा बाबा को तो साकार में मैं समझता हूँ इस क्लास में कोई ऐसा नहीं होगा जो कहे मैंने देखा है। कोई है बैठा है साकार बाबा को जिन्होंने देखा हो? नहीं है ना यहाँ आज। बाबा 69 में अव्यक्त हुए और अव्यक्त बनने के पहले 68 में विशेष जो बाबा की संपूर्णता के लक्षण दिखाई दे रहे थे उनके विषय में स्वयं बाबा ने ही अव्यक्त रूप में वर्णन किया है। हमारी दादियाँ भी वर्णन करती रही कैसे ब्रह्मा बाबा साकार में बच्चों के साथ खेलना बहलना, सभी बच्चों से पर्सनल मिलना, पत्रों का विशेष समाचारों का लेन देन करना। लेकिन जब बाबा को ये संपूर्ण बनने की धुन लगी, बाबा ने 1 साल के ही पुरुषार्थ में बहुत सी बातों से अपने आप को उपराम किया, न्यारा किया। सेवाएं नहीं बंद की, सेवाएं सब की, लेकिन एक न्यारे और प्यारेपन का बड़ा सुंदर अनुभव कराया। बाबा के पास बच्चे आते, अपनी ऐसी दृष्टि से नज़र से उन्हें निहाल कर देते। कोई कितने भी प्रश्न लेकर के आए, बाबा की दृष्टि से उसको सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। वो भूल जाता मुझे क्या पूछना है अभी। ब्रह्मा बाबा एकांतवासी बने और ऐसी तपस्या करते थे जो हिस्ट्री हाल है पांडव भवन में। उस हाल में घड़ी लगी हुई थी और घड़ी में एक छोटी सी चिड़िया बाहर आके घंटे बजाती थी, चूं चूं करती थी। जब बाबा एकांत में बैठते थे तो इतना एकाग्रचित होते थे जो घड़ी की आवाज़ भी बाबा को पसंद नहीं आती। बच्चे इस बच्ची को यहाँ से हटा दो, ये भी डिस्टर्ब करती है। इतना बाबा ने एकाग्रता का, एकांत का अच्छा अभ्यास किया। और सवेरे सवेरे अमृत वेले पांडव भवन में जो अभी ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ एक पहाड़ी थी छोटी सी। उस पहाड़ी पर बाबा खड़े होते थे और लाइट हाउस बन कर के सब बच्चों को सकाश देते थे। बच्चे सामने सब दृष्टि लेने के लिए बाबा को घेर करके खड़े हो जाते थे और बाबा वहाँ से ही ऐसी दृष्टि देते जो हर एक जैसे शरीर से अलग न्यारा है। बच्चे अगर कोई समाचार विस्तार से सुनाते तो बाबा कहते, बच्चे क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो, क्यों समय इसमें लगाते हो। सार रूप में बाबा उसका उत्तर देते, विस्तार को सार में समेट लिया। अपनी निराकारी निर्विकारी स्टेज बनाने के लिए विशेष तपस्या की। उपराम हो गए, बेहद का वैराग्य था,
कोई भी साधन सुविधाएं बाबा ने स्वीकार नहीं की। लोग समझते थे, बाबा के बच्चे सोचते थे कि बाबा जिस कमरे में रहते हैं बहुत छोटा सा कमरा है, 3 सीट का होने के कारण ठंडी में बहुत ठंडी होती है, बरसातों में पानी टपकता है, बाबा की आयु बड़ी है, बाथरूम बहुत दूर 3 सीट का बना हुआ है। तो जब हवाई महल बना, जो एक बिल्डिंग सामने है बाबा के कमरे के मेडिटेशन हॉल के साथ में, तो बच्चों ने बाबा को कहा, बाबा अभी आप ये कमरा चेंज कर लो, यहाँ आ जाओ। बाबा ने कहा, ये तो बच्चों के लिए बनाया है, इसमें बच्चे ही रहेंगे। बाबा तो पुरानी जुत्ती में आया है, शिव बाबा पुरानी जुत्ती में आता है, उसे पुराने घर में ही रहना है, नए में बच्चे रहेंगे। इतना बाबा साधनों से उपराम, महिमा से उपराम, कई प्रकार की बातों से उपराम होते गए, न्यारे होते गए। 4 बातों पर बाबा का विशेष फोकस रहा। एक तो सबसे बड़ा विघ्न शरीर का बंधन है आत्मा के आगे। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी तपस्या की, निराकारी स्थिति की, जो देहभान को गला दिया। देहभान क्या होता है उससे न्यारे हो गए। दूसरा, देह के संबंध दूर वाले नहीं, लेकिन देह के संबंध माना ये जो कर्म इंद्रियों का संबंध है आत्मा का, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, ये कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएं। ये कोई भी आकर्षण, कोई कर्मेंद्रियों की आत्मा को आकर्षित न करे। ब्रह्मा बाबा ने इस बंधन से भी अपने को मुक्त कर लिया। साथ साथ कोई भी पदार्थ, साधन, प्रकृति के साधन जो आत्माएं आज बहुत आकर्षित होती हैं, बाबा ने उन साधनों के बीच में सब कुछ प्राप्ति होते हुए भी साधना पर ध्यान दिया। साधनों से भी न्यारे हो गए, अनासक्त हो गए। अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, आदतें, उनसे भी न्यारे हो गए। तो ऐसी निराकारी स्थिति का अच्छा अभ्यास करने से वो संपूर्णता के चिन्ह बाबा के कर्म में दिखाई देने लगे। मुरलियों में भी आप सभी ने लास्ट मुरलियाँ जो चली हैं 68 की, उसमें बाबा ने गीत बंद करा दिए। बच्चे, पढ़ाई में इन गीत कविताओं की क्या ज़रूरत है। पहले गीत बजता था, फिर मुरली चलती थी, बाबा उसको स्पष्ट करते थे। धीरे धीरे बाबा ने गीत बंद करा दिए। बच्चे सवेरे सवेरे बाबा के कमरे में मुरली के पहले जाके गुड मॉर्निंग करते थे। बाबा ने उस गुड मॉर्निंग करने के लिए भी मना किया। बच्चे, आवाज़ में आने की क्या ज़रूरत है। इस समय बाबा बच्चों के लिए भोजन बना रहा है, भोजन तैयार कर रहा है। आप बच्चे आकर के आवाज़ में गुड मॉर्निंग क्यों करते हो। आप समझ सकते हैं वो संपूर्णता के क्या चिन्ह होंगे, जिसमें आवाज़ भी आवाज़ से परे ले जाने वाली बनी। एक ही महामंत्र बार बार रिपीट किया मुरलियों में। बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, ऐसे याद नहीं करो। जब तक तुम आत्मा समझ करके मुझे याद नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सर्वशक्तियों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्मा बाबा ने उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन करके दिखाया। ऐसा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते करते
उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। बोल में बाबा की अथॉरिटी बहुत थी। सत्यता को सिद्ध करने के लिए बाबा के बोल बड़ी अथॉरिटी के थे, लेकिन अथॉरिटी में नम्रता समाई हुई थी। बच्चे बच्चे कह करके कोई बात बहुत नम्रता के साथ बाबा ने बच्चों के आगे स्पष्ट की। कभी अहंकार के बोल सत्यता को कई बार कोई सिद्ध करने लगते हैं, और सत्यता को सिद्ध करते करते जोश में आ जाते कि मैं सच्चा हूँ ना, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। बाबा ने कहा जो सच्चे होते हैं, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ सभ्यता भी जरूरी है। कभी भी सत्य को सिद्ध करने के लिए जोश में आने की क्या आवश्यकता है। बाबा कभी भी जोश में आकर के, कितने बच्चों ने अवज्ञाएं की होंगी। शिव बाबा तो कहते हैं देखो मुझ पिता को कहाँ कहाँ बच्चों ने सर्वव्यापी कह करके कितनी मेरी ग्लानि की। कुत्ते में, बिल्ली में, कच्छ मच्छ में, सब में मुझे सर्व में व्यापक कह दिया। मैं सर्व आत्माओं का पिता, कल्याणकारी। बच्चे मुझे पुकारते हैं, मैं आता हूँ, फिर भी मुझे कहते जिधर देखो उधर तू ही तू है। कितनी मेरी ग्लानि की। चलो शिव बाबा तो ग्लानि को परिवर्तन कर सकते हैं, बेहद में हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो साकार में ग्लानि हुई, बाबा को न पहचानने के कारण बच्चों ने भी विरोध किया। नया ज्ञान होने के कारण, नई धारणाएं होने के कारण बाबा को कितना लोगों का सहन करना पड़ा, लेकिन बाबा ने हर बच्चे को इसी नज़र से देखा कि ये सब मेरे बच्चे निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि परवश हैं या पहचानते नहीं हैं। इस तरह से क्षमा का गुण शिक्षा के रूप में परिवर्तन किया। शिक्षाएं नहीं दी, लेकिन शिक्षा देने का स्वरूप था क्षमा कर देना। तो ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार से अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, इतने बच्चे होते हुए इतना यज्ञ वृद्धि को पा रहा है, विस्तार हो रहा है। बाबा की कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग थी साकार में। इतने बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा हॉल बनाना होगा, उनके रहने की व्यवस्था करनी होगी। बाबा खुद सब बातों पर ध्यान देते थे, इतने बच्चे तो थे नहीं। और लास्ट दिन जिस दिन बाबा को अव्यक्त होना है, दादी जी को विशेष बुला करके साथ में रख कर के पूरा गाइड किया कि बाबा का ये प्लान है, यहाँ पर ये काम चल रहा है। उस समय पांडव भवन में ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था। बच्चे इतने आएंगे, ट्रेनिंग होगी, कन्याओं की यहाँ विशेष ट्रेनिंग होगी, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। टीचर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए जो मुख्य बहनें रहेंगी, उसके लिए यहाँ पर इंद्रप्रस्थ बनाना है। बहुत कुछ बाबा के साकार में प्लान थे। जहाँ मेडिटेशन हॉल बना, वहाँ पर भी बाबा का बहुत अच्छा प्लान था। इतने सब बच्चे आएंगे, कैसे रहेंगे, उनके लिए इतना सुंदर हॉल बनाना है। और सब कुछ होते हुए भी बाबा अंदर से उपराम होते गए। शिव बाबा का कार्य तो रुकता नहीं है। बाबा ये भी कहते थे, बच्चे ये कारवां तो रुकने वाला नहीं है। जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है, तब तक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा इस कल्प के पॉइंट से बाहर नहीं जा सकते, चक्र के अंदर से बाहर नहीं जा सकते। अव्यक्त होने के बाद भी आज 53 साल बाबा को अव्यक्त होते हो गया, 53 ईयर्स। और अव्यक्त वतन में रह कर के बाबा बच्चों की पालना कर रहे हैं। 48 साल तक हम सभी ने अव्यक्त बाबा की पालना ली है।
69 से 2017 31 दिसंबर तक बाबा हम बच्चों के बीच में साकार में आते रहे, अव्यक्त रूप में आते रहे। और उसके बाद बाबा ने जो पाठ परिवर्तन किया, अव्यक्त वतन में रह करके अपने बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए, अव्यक्त मिलन कराने के लिए इशारा करते, आ जाओ बच्चे मेरे वतन में। और अगर कोई बहुत प्यार से केवल 2 बातों का ध्यान रखता है, अव्यक्त अनुभव होने लगते हैं, अव्यक्त वतन की अनुभूतियाँ होती हैं। वो 2 बातें हैं, अगर कोई व्यर्थ बातों से अपने को मुक्त कर ले, एक है व्यर्थ बातें और दूसरी हैं व्यक्त बातें। व्यक्त कारोबार की बातें, परिवार की बातें, लौकिक अलौकिक लेन देन की बातें व्यक्त हैं, और दूसरी जिनसे कोई कनेक्शन नहीं है वो व्यर्थ हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं अव्यक्त मिलन का अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, कल अव्यक्त मिलन का विशेष दिन रखा गया है, आप केवल 2 बातों पर ध्यान देना कि जो बातें व्यर्थ हैं मुझे न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है। व्यक्त से और व्यर्थ से मुक्त रह करके अव्यक्त माना ही जहाँ व्यक्त नहीं है, न व्यक्त शरीर है, न व्यक्त संबंध है, न व्यक्त बातें हैं, सब बातों से आत्मा न्यारी हो जाए तो अव्यक्त वतन ये साकार वतन बन जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता के सब लक्षण साकार में प्रैक्टिकल अनुभव कराए, दिखाए। और मैंने साकार में अपनी दीदी मनमोहिनी को, दादी प्रकाश मणि जी को, दादी गुलजार जी को, दादी जानकी जी को, इन दादियों को बहुत समीप से संपूर्ण बनते हुए देखा है। वो संपूर्णता के इनके चिन्ह मैं आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बने, उन्होंने अव्यक्त वाणियों में अपनी संपूर्णता के लक्षण सुनाए हैं, लेकिन दादियों को तो प्रैक्टिकल देखा। इतनी सारी कारोबार, दीदी मनमोहिनी के साथ मैंने 11 साल बहुत समीप पार्ट बजाया, 11 साल तक, 72 से 83 जुलाई तक। और जैसे माँ बेटे का संबंध होता है, इतना समीप जाना, बैठना, उनसे, उनके साथ पत्र व्यवहार करना, हर बात आपस में जो भी बातें होती, लेन देन करना। दीदी कंट्रोलर थे और बाबा ने मम्मा के बाद 65 में दीदी को अपने साथ मम्मा की सीट पर ही रखा था। पहले वो दिल्ली में सेवाएं करती थी। जब मम्मा अव्यक्त हुई तो दीदी मनमोहिनी को बाबा ने मधुबन में रखा। बहुत नियम मर्यादाओं में स्ट्रिक्ट कंट्रोलर थे। कोई भी एक दिन भी अमृत वेला मिस करे नहीं कर सकता है। सुबह और शाम का अमृत वेले का मुरली क्लास, अमृत वेला और नमाज शाम का योग, रात्रि क्लास, जो भी समर्पित भाई बहनें थे सबके लिए कंपलसरी था। लौकिक में पढ़ाई नहीं हुई थी, दीदी पढ़ी नहीं थी स्कूल में जा कर के, लेकिन डायरी पेन लेकर के स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, दीदी पहले पहले क्लास में कहती थी, जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सब करेंगे। सबसे आगे नंबर 1 स्टूडेंट की तरह बैठ करके सब मुरलियों के प्रश्न उत्तर लिखती थी, प्रश्न बनाती थी अपने आप। सब कारोबार में एक एक बच्चे पर नज़र थी, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किस चीज़ की आवश्यकता है, समर्पित लाइफ क्या होती है, एक एक को फुल ट्रेनिंग देती थी। दादी जी मुरली सुनाती थी, बाहर की सेवाओं में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी
सम्मेलन है, कार्यक्रम है, विदेश जाना है। तो दादी जी का पार्ट बहुत अच्छा, स्पीकर थी, बहुत भाषण अच्छा करते थे। बाहर की सेवाओं का विशेष रोल दादी का था। लेकिन यज्ञवत्सों की पालना, आने वालों की पालना, उनको हर नियम मर्यादा में दृढ़ता से चलाना, पालना देना, भाषणा देना, ये दीदी करती थी। लेकिन 82 जब ओम शांति भवन का निर्माण हो रहा था, दीदी संपूर्णता की ओर बढ़ने लगी। और वो संपूर्णता के चिन्ह ऐसे थे कि जो पहले हम उनके पास जाते थे, समाचार सुनाते थे, पत्र बताते थे, बड़े इंटरेस्ट से सुनती थी और उत्तर लिखवाती थी, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। लास्ट दिनों में कहती है, छोड़ो सब, चलना है बाबा के पास, घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है। धुन लगा दिया, बिल्कुल न्यारी प्यारी उपराम। कार्य रोका नहीं, लेकिन जैसे किसी की बातों में इंटरफेयर नहीं करना है। सब नाटक बहुत एक्यूरेट चल रहा है, सब अच्छे से अच्छा है, मुझे तो बाबा के पास जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। धुन लगा दिया, वही उसी समय गीत बना, अब घर चलना है, अब घर जाना है। तो दीदी ने कुछ ही समय में अपने सब बातों उपराम हुई, समेट लिया, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण किया। और इसी महामंत्र से इतनी सब जवाबदारियां दीदी के ऊपर न्यारी हो गई, उपराम हो गई। और छोटे से ऑपरेशन के लिए बॉम्बे में ले गए। डॉक्टर ने कहा थोड़ी सी गांठ है यहाँ पर, आँख में रोशनी नहीं आ रही है, अंधेरा हो जाता है, इसलिए इसका छोटा सा ऑपरेशन है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और उसके बाद दीदी चली गई, अव्यक्त हो गई। कहने का मेरा भाव है कि आत्माएं साकार में रह कर के इतनी सब सेवाएं करते, इतने संबंधों में आते, इतना सब विस्तार होते हुए भी अपनी सार स्वरूप स्थिति बनाई, उस निराकारी स्थिति का अच्छा अभ्यास किया और अभ्यास करते करते अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर लिया। दादी जी की बात सुनाता हूँ। दादी जी की कारोबार, जब दीदी अव्यक्त हुई तो इतनी प्लानिंग थी, इतना विस्तार दादी ने किया, जो आप सब देख रहे हो। हमारी दादी प्रकाश मणि जी की देन है। उनका उमंग, उनका उत्साह सदा ही ऐसा रहता था कि ये करना है, ये करना, बाबा आज मुझे ये कह रहा है, आज ये कह रहा है। रोज़ बाबा के कमरे में जाना और बाबा के कमरे से उठते ही संदेश सुनाना कि बाबा ने आज मुझे ये कहा है, आज ये कहा है। और पहले नंबर में मेरे को ही बुला करके ये लिखो, ये करो, ये करो, आज बाबा की ये बात है। ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, दादी की अध्यक्षता में हुआ। फिर जब शांतिवन का ये निर्माण होने लगा, उस समय दादी जी ने बाबा के इशारे से ही, क्योंकि बाबा तो बड़े गुप्त रीति से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, जब वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, ज्ञान सरोवर इसीलिए बनाया था कि सब बच्चे वहाँ समा जाएं। लेकिन जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन वो छोटा पड़ गया। तो बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बच्चों को जब वृद्धि हो रही है तो यहाँ ही 94 में एक मेला किया जाए और उस मेले में 10,000 भाई बहनों को बुलाएंगे। टेंट हाउस बनाया, सारे टेंट लगाए गए शांतिवन में, लेट्रिन बाथरूम भी टेंट में, बाबा को भी टेंट में बुलाया। एक बिल्डिंग यहाँ थी, उसी बिल्डिंग में हम लोग थोड़ा बहुत जो यज्ञ का कारोबार था वो करते थे, बाकी सब टेंट थे। दादी का एक कमरा था जो उधर दादी क्वार्टेज है वो था। और रात में बाबा आके गए और उसके बाद आंधी आई, तूफान आया, जोर से बरसात पड़ी, सब टेंट उड़ गए, सबके बिस्तर गीले, दादी की नींद पिटी। दादी कहती अरे अभी कैसे, इनको कहाँ पर इतने लोगों को 10,000 लोगों को रखेंगे। जहाँ जो स्थान था सबको
रात को चेक करके रखा गया। दूसरे दिन बाबा संदेश भेजते हैं गुलजार दादी के द्वारा, बच्चे तो वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इनके लिए बड़े बड़े हाल बना दो और बाबा के लिए एक स्टेज बना देना, उस पर 3 सीट लगा देना। बस संदेश मिला और यहाँ का कार्य 95 में शुरू हुआ और 96 में ये डायमंड हॉल बन के तैयार हो गया, डायमंड ईयर में। दादी के अंदर जो प्रेरणाएं आती थी, जो टचिंग मिलती थी, बाबा का इशारा मिलता था, करना ही है और सबका साथ, सबका सहयोग, सबके मदद से होगा, किसी एक पर डिपेंड नहीं किया। लेकिन 2003 के बाद अब दादी संपूर्णता की मंजिल की ओर बढ़ने लगी। मुझे याद आता है एक दिन दादी का इतना अच्छा अभ्यास था देही अभिमानी स्थिति का, जो देहभान क्या होता है उन्होंने गला दिया देहभान को। एक दिन हम दादी जी बिस्तर पर ही थी कमरे में, उस समय ठीक थी, इतनी कोई तबीयत ज़्यादा खराब नहीं थी लेकिन कमजोरी थी, और हम 3 भाई दादी को मिलने के लिए कमरे में गए। मैं उस दिन का अनुभव भूलता नहीं हूँ, बार बार सुनाता हूँ सबको। जब कमरे में हमने कहा दादी जी, और कोई नहीं था, अकेली दादी कमरे में थी, तो आवाज़ लगाई और जब अंदर प्रवेश किया तो दादी पहले बैठी थी, फिर खड़ी हो गई और खड़ी होकर के चारपाई से बाहर आके बिल्कुल अशरीरी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, जो बाबा कहता विदेही स्थिति, दादी ने ऐसे ऐसे हाथ किया और तीनों भाइयों को अपनी भाकी में ले लिया और इतनी देर तक वो अनुभव कराया जो हम सब भूल गए कि हम भी कोई भाई हैं, ये बहन है। इतनी अशरीरी स्थिति क्या होती है, बहुत प्यार से ऐसे सिर पर हाथ फेरते, दृष्टि देते, अपनी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा दिया, भुला दिया शरीर क्या होता है। फिर बिठाया, बातें किया, बहुत एकांत में धीरे धीरे अपनी आवाज़ को शांत कर दिया। मिलने आओ, सिर्फ दृष्टि दे रही हैं, मुस्करा रही हैं, बोलती नहीं हैं, चुप। कई बार मेरे पर्सनल कारोबार बहुत थी दादी के साथ, लिखने की, पढ़ने की, जो भी कुछ होता था मैं पहुंच जाता था अकेले में ही। मेरे से 2 शब्दों में उत्तर देती थी, लिख लो जाके, कर लो जाके। एक बार दादी को बॉम्बे से ले आए थे हॉस्पिटल से, दादी ऐसे ही बिस्तर पर बैठी थी, मैं पहुंच गया, अकेले ही गया। हमने कहा दादी आज मुझे एक संकल्प आता है, अब संपूर्णता की निशानी बताता हूँ मैं। कहती क्या संकल्प आता है? दादी बहुत दिन हो गए, आपका पत्र है, आपके नाम से मैं लिखता हूँ, आपने मुझे सिखाया है, मैं भेजता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। कहती क्यों ठीक नहीं है? मैंने तुमको जवाबदारी दी है, तुम बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा, ऐसे बहुत प्यार से बोलने लगी। नहीं दादी, आपको कुछ लिखाना पड़ेगा, आप लिखाओगी तो मैं लिखूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। तो बहुत प्यार से मेरे को समझा रहे थे, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा लिखता है। दादी गुलजार आई सामने, उसी समय आ गई कमरे में ही। तो गुलजार दादी बड़े हंसते हुए दादी को बोलती है, दादी आज दोनों क्या रूह रियान कर रहे हो? तो दादी गुलजार दादी कहती है, गुल आज ये जिद कर रहा है, कहता दादी पत्र लिखाओ, पत्र लिखाओ। अरे इतना अच्छा लिखता है, दादी के बिल्कुल शब्द लिख देता है, आज ये कहता लिखाओ लिखाओ, इसको लिखना चाहिए अपने आप। तो गुलजार दादी तो बड़ी रमणीकता से बोलती, दादी लिखाना तो चाहिए आपको। अब जब दादी जी ने कहा लिखाना तो चाहिए आपको, तो चुप हो गई एकदम। मेरे को कहते अच्छा लिखो।
अब मेरे पास तो डायरी पेन था, मैं लेके गया था, लिखना शुरू किया। हमने कहा दादी बोलो। तो पहली लाइन बोलती हैं, लिखो दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। कहती क्यों नहीं लिखेगा? दादी 100% ओके लिखूंगा तो और हम ही झूठे हो जाएंगे। आप बिस्तर पर हैं, क्लास नहीं करा रही हैं, ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है, और मैं लिखूं आप 100% ओके हैं। कहती मेरे क्या हुआ है? बड़े नशे से बोल, मेरे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई दर्द है, बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर है, ये कोई हॉस्पिटल का हिसाब किताब है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जरा भी शरीर की बीमारी का भान नहीं, एक शब्द भी ये नहीं था कि मैं कोई दर्द में हूँ, बीमार हूँ। इतनी एकदम न्यारी प्यारी स्थिति। मुझे तो बाबा की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं। ये संपूर्णता के चिन्ह थे। जरा भी शरीर का भान नहीं, बीमारी का वर्णन चिंतन नहीं, बस बाबा बाबा बाबा। कहने का मेरा भाव है, हम सब संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लक्ष्य रखते हैं, लेकिन जब तक हदों से हम पार नहीं जाएंगे, कई जगह पर अभी भी हदें बना करके रखी हैं, मेरे मेरे की बहुत हदें हैं। इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी कारोबार, इतनी बड़ी जवाबदारियां, सब कुछ होते हुए भी ये दादियां हदों से पार चली गई, बेहद में चली गई। एकदम जरा भी मैंपन का नामो निशान नहीं रखा। एक दिन और मैं बैठा, ऐसे बैठी थी, मैं गया। दादी पांडव भवन ज्ञान सरोवर नहीं गई, 2 साल 3 साल तक ऊपर बैठी थी एकांत में। मैं ऊपर से आया, अकेले बैठी थी आंख बंद करके, मैं भी बैठ गया। बहुत देर तक देखा है तो बोलती नहीं, देखती नहीं, तो मैंने थोड़ा हाथ हिलाया, दादी। कहती क्या है? ऐसे कहते क्या है? दादी कुछ अनुभव सुनाओ ना, क्या कर रही थी आप? कहती अच्छा ये बता, ऊपर सब ठीक चल रहा है? तो मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं क्यों कहूँ कोई बात है? कहती है ज्ञान सरोवर सब ठीक है? मैंने कहा हाँ दादी ठीक है। पांडव भवन में सब ठीक है? हमने कहा हाँ ठीक है। बहुत सारी बातें पूछती गई, हमने सब में हाँ हाँ किया। तो अचानक पूछती कैसे ठीक है? तो मैंने कहा दादी आप यहाँ बैठी हैं ना, आपके शुभ संकल्प से, आपकी भावनाओं से, आपके पवित्र आभा मंडल से सब बहुत अच्छा चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है। तो मेरे को ऐसे आंख दिखाती है, क्या बोला? कहती है इमठा ये बात कहता, मेरे से चल रहा है सब, बाबा को भूल गया तुम? बाबा सब कुछ करा रहा है, बाबा बैठा है, बाबा करण करावन हार है। जरा भी अंश मात्र भी मैं नहीं था, महिमा स्वीकार नहीं की उन्होंने। ये संपूर्णता के लक्षण हैं। अभी भी अगर कोई की महिमा न हो, कोई को थोड़ा मान न मिले, शान न मिले, क्या हो जाती है स्थिति? मूड ऑफ हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है। और इन दादियों ने मान शान महिमा तेरे मेरे को सबको मार दिया, तब संपूर्ण बनी। एकदम निमित्त, नम्रचित्त, निर्मल वाणी, एकदम निर्माणता का अवतार, नम्रता का अवतार। जरा भी कहीं उनके अंदर ये नहीं दिखाई देता था मैं संस्था की हेड हूँ। कई बार कहती थी जिस दिन मैं अपने को हेड समझूंगी ना, उस दिन मेरे को हेडक हो जाएगी। ये मेरे थोड़ी हैं सब, बाबा की रचना है, बाबा का काम है, बाबा बैठा है, वो कराने वाला है। मैं कहाँ से हेड बन गई? आज हेड बनने के लिए लोग कितना पीछे लगते हैं। मैं किसी डिपार्टमेंट का हेड बन जाऊं, सेंटर का हेड बन जाऊं, जोन का हेड बन जाऊं। और दादियां हेड होते हुए कभी भी अपने को हेड नहीं समझा। हेड तो वही है, वही की उसी की लीला चल रही है। जानकी दादी क्या कहती थी? प्रभु लीला चल रही है।
एक दिन मेरे को बुलाया जानकी दादी ने, कहती है राजू आज मेरा विल लिखो, विल। हमने कहा विल क्या करेंगी, आपके पास कुछ है क्या? कहती नहीं तुम लिख, मैं लिखवाती हूँ, मेरा विल लिखो। अब अकेले में बैठा था, हमने कहा अच्छा लिखाओ, क्या है आपके पास विल, क्या करेंगे विल? कहती है जब मैं शरीर छोड़ूं ना, तुम लिखो, जब मैं शरीर छोड़ूं तो कोई को भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी फूल माला लाने की ज़रूरत नहीं। अब वो शब्द जब बोले तो मैं कहने लगा दादी ऐसा कैसे होगा, आप संस्था की हेड हैं इस समय, आप शरीर छोड़ेंगी, आपके शरीर छोड़ने पर कोई नहीं आएगा, कोई फूल माला आपके ऊपर नहीं चढ़ाएगा। कहते तुम लिख। लिख लिया। थोड़े दिन के बाद जब शरीर छोड़ा है तो सचमुच वही हालत थी, न कोई मिलने आया, न देखने आया, न फूल लेके आया, आ ही नहीं सकता था। कोविड में 18 तारीख को लॉकडाउन हुआ, मार्च 18 को 2020 में, और 20 तारीख को फुल लॉकडाउन के अंदर दादी अव्यक्त हो गई। बड़ी मुश्किल से 4 धाम कराए, समझा करके अधिकारियों को शांतिवन में लाए। यहाँ रहने वाले, यहाँ चारों तरफ रहने वाले सामने नहीं आ सकते थे, केवल 20 लोगों को छुट्टी, 25-30 थे शायद अंतिम संस्कार में। लास्ट में मैंने कहा मैं तो माला चढ़ा के आऊँ, वो भी चंदन की माला, फूल की माला नहीं। जो कुछ उन्होंने विल किया था, लिखाया था, वो प्रैक्टिकल सीन देख करके मुझे वो दृश्य याद आया कि मैंने विल किया था। आप सब समझ सकते हो संपूर्णता किसको कहते हैं। जो संकल्प उठे वो सिद्ध हो जाए, उनके अंदर वो विल पावर थी, वो संकल्प शक्ति थी, जरा भी कहीं भी मैं शब्द नहीं था। यहाँ तक जब प्रशासन का पूरा कार्य विदेश संभालती थी, लेकिन जब देश की सेवाओं की जवाबदारी आई, बार बार कहती थी बाबा ने सबको वीज़ा दिया, अपने पास बुला लिया, मेरे को वीज़ा नहीं देता है। तो हम कहते थे हंसते हंसते दादी आपको वीज़ा मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, मैं यहीं बैठूंगी क्या? हम कहते दादी आप बैठी हैं ना, तो बाबा का भंडारा भंडारी सब भरपूर है, आपकी दिल इतनी बड़ी है जो आज सब भंडारे भरपूर रहते हैं। कहती वो तो बाबा चला रहा है ना, मैं थोड़ी कर रही हूँ, ये तो प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला। भंडारे की तरफ चक्कर लगा के आती थी, देखती इतना भंडारे में भोजन बन रहा है, हजारों बाबा के बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, कोई किसी को बता ही नहीं रहा क्या हो रहा, सब चल रहा है, ये प्रभु लीला चल रही है। सब कुछ करते हुए अकर्तापन की जो स्थिति थी, जो बाबा कहता है कर्म करते हुए भी जो कर्म के बंधन में नहीं बंधता है वो कर्मातीत बन जाता है। हमारी दादियाँ ने कर्म सब किए, लास्ट तक किए, कोई कर्म नहीं छोड़ा। लास्ट पत्र जो लिखा है, मैं आपको बताऊं, मार्च में उन्होंने शरीर छोड़ा है और अप्रैल का पत्र पुष्प मैंने पास कराया उनसे, और फ़ोन पर पास कराया। एक दिन मेरे को हॉस्पिटल से फ़ोन करवाती है हंसा से, राजू से मेरी बात कराओ, और मैं था विजयवाड़ा में। दादी कहती तुम मेरे पास आ सकता है क्या? ना दादी 2 दिन लगेगा, 2 दिन के बाद मेरी टिकट है। 2 दिन? दादी का चुप हो गई। तुमने जो पत्र लिखा है बहुत अच्छा है, अप्रैल का बहुत अच्छा है, हमने पढ़ लिया है, तुम भेज देना, जब आना तो मिल लेना। और जब मैं आया तो दादी को आईसीयू में रख दिया। उसके बाद फिर मिलना इतना नहीं हुआ, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जब संदेश में संदेशी गई तो मेरे को वहाँ से याद भेजी कि राजू को याद देना जा करके कि उसने जो लिखा था वो ठीक है। कहने का भाव मेरा, ये आत्माएं इतनी यज्ञ के प्रति वफादार, यज्ञ के प्रति समर्पित, सब कुछ जवाबदारी होते हुए भी कहीं पर भी मेरेपन का नाम निशान नहीं था।
कराने वाला बाबा है, उसका यज्ञ है, यज्ञ पिता बैठा है, कोई भी संकल्प करने की जरूरत नहीं है, सब एक्यूरेट चल रहा है। कभी भी कोई बात कहो तो दादी जानकी को एक दिन दादी ने कहा, कुछ बातें ऐसी यज्ञ की छोटी मोटी आती हैं, तो दादी जी ने कहा बातें तो भले हों लेकिन 90%, 98% जो भी यहाँ बाबा के घर में आता है सब संतुष्ट होकर के, भरपूर होकर के जाता है, सब अच्छे से अच्छा चल रहा है। अगर 2% कोई नीचे ऊपर करते हैं, वर्णन उसका किया जाता है, 2% का वर्णन करते हैं, 98 जो अच्छा चला वो दिखाई नहीं देता लोगों को। तो दादियाँ इतना उपराम रह करके, इतना न्यारे हो करके कभी भी ये नहीं कहा ठीक नहीं है, सब बिल्कुल एक्यूरेट है। इतनी पॉजिटिविटी, इतना सकारात्मकता थी जो कभी भी उनके मुख से ये नहीं निकला ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। बाबा कराने वाला, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा बैठा है, बाबा के बच्चे हैं। एक दिन कोई बात को लेकर के मैं गया दादी के पास, जानकी दादी के पास। मैं, दादी ये भाई इसने कुछ ऐसी गलतियां की हैं, ईश्वरीय नियम के अनुसार इसको यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। मैंने ऐसे बोल दिया, क्या बोलता है बाहर भेजना चाहिए? दादी होना तो ऐसा चाहिए। कहते अच्छा बाहर जाएगा तो सुधर जाएगा क्या? मैं चुप हो गया। यहाँ वो सुधर नहीं सकता है, यहाँ तुम अपने संग का रंग उनको नहीं लगा सकते हो, बाहर जाने से ठीक हो जाएगा। तुम अपना संग दो, उसको ऐसी उसके प्रति भावनाएं रखो जो बदल जाए। वो कभी भी ये संकल्प नहीं करो ये बाहर चला जाए। अगर उसको जाना है, उसको धरनी नहीं रहने देगी, नहीं सुधार पाएगा तो अपने आप चला जाएगा। अपने आप जाए, तुम कोई निमित्त नहीं बनो। ये बहुत बड़ी दिल थी। ये उनके अंदर रहम की भावनाएं थी, दया की भावनाएं थी, हर एक के प्रति परिवर्तन की भावनाएं थी। तो ये सब भावनाएं होते हुए भी एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ करते हैं। कई बार दादी को कहती थी, दादी बाबा कहता है कर्मातीत बन जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा, तो अनुभव कैसे होगा कर्मातीत बनने का? दादी जानकी की और गुलजार दादी की बहुत रूह रिहान चलती थी। तो गुलजार दादी कहती, दादी नहीं, शरीर में रह करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना। आप देखा उनको, शरीर में रहते हुए उन्होंने कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर लिया। कोई भी कर्म बंधन में नहीं बांध सका, सब कुछ किया। सुबह देखो तो बिस्तर पर है, सोई हुई है, ड्रिप चल रही है, और शाम को देखो तो क्लास करा रही है। अभी देखो यहाँ है, अभी देखो लंदन में चली गई। ये बीमार है, बीमार है सब कह रहे हैं, और वहाँ उड़ रही हो विदेश में। इतनी विल पावर थी, इतनी शक्ति थी, शरीर की कोई परवाह नहीं, जहाँ बाबा ले जाए। आत्मा की इतनी पावर, और एक बाबा एक वृत्ता स्थिति, एक बाबा दूसरा न कोई। ये सब चिन्ह संपूर्णता के हैं, जिसमें कोई न देह आकर्षित कर सकती, न संबंध आकर्षित कर सकते, न कोई स्थान आकर्षित कर सकता। दादी के एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा गाड़ी डैमेज हो गई। हमारे भाइयों ने कहा, दादी नई गाड़ी कोई ऑफर करा ले ले। क्या बोलते हो, इसी गाड़ी को रिपेयर करो। दादी इसी गाड़ी में बैठेगी, और अंत तक उसी गाड़ी को यूज किया। कोई भी साधनों की परवाह नहीं की। कोई ने ला करके एक बार दिया कोई गाड़ी, दादी देख करके मुझे नहीं चाहिए। साधनों ने आकर्षित नहीं किया। साधना पर इतना ध्यान कि एक दिन भी नुमाज शाम का योग मिस न हो, और एक दिन भी मेरा अमृत वेला मिस न हो। भले बीमारी कारण रात को नींद न भी आए, लेकिन 4 बजे देखो तो बैठी बाबा के कमरे में योग कर रही है। तो इन दादियों ने अपने आप को इतना न्यारा, प्यारा, नष्टो मोहा
बना करके, उपराम रह करके, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रह करके अपने आप को संपन्न बनाया, संपूर्ण बना ली। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनी, और संपन्नता ही संपूर्णता का आधार है। जब हम सब अपने आप को हर विशेषता में, हर कला में संपन्न बना लेते हैं तो संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने, गुलजार दादी को तो देखा ही है, अनुभव भी किया है कि कुछ भी था, लेकिन गुलजार दादी कभी भी बीमारी का वर्णन नहीं किया, था ही नहीं बीमारी। डॉक्टर आते थे, उनसे पूछती थी कैसे हो, डॉक्टर कहता दादी मैं आपकी तबीयत पूछने आया हूँ, मेरे क्या है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। एक दिन मैं मिलने के लिए बॉम्बे में गया दादी से। मैंने कहा दादी बहुत दिन हो गए, आपने कुछ बाबा का संदेश नहीं दिया है, आप लिखाओ मेरे को, मैं संदेश लिखने आया हूँ। देखती रही, ऐसे दृष्टि देती रही, लिखाए नहीं। दादी लिखाना, नीलू बहन बहुत कोशिश किया, दादी कुछ लिखाए, कुछ बोले। जब मैंने बहुत कुछ बोलना शुरू किया, थोड़ा बोला दादी को, दादी बहुत दिन हो गए, इतने ब्राह्मण आपको याद करते हैं, देश विदेश में इतने बच्चे याद करते हैं। तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे लगा बाबा के पास चली गई। हम दो ही जने थे, एक बहन भाई, तो दृष्टि देने लगे और ऐसे लगा कि जैसे बाबा आ गए, चेहरा भर गया एकदम। बाबा एकदम ऐसे दृष्टि दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, दृष्टि से ही सब कुछ कह दिया। और जब मैं वहाँ से उठ के आया तो बाद में बोलती वो चला गया क्या, उसको बाबा की याद दे देना, भेज देना पत्र में लिख करके। ऐसे दादियों ने इस बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर ली, समय पर भी विजय प्राप्त कर ली, और जरा भी उनको कभी भी शरीर का कुछ भी हिसाब किताब है उनको भोगना के रूप में भोगा नहीं। बड़ी खुशी से न्यारे प्यारे होकर के कंचन काया बना दी। तो हम सभी भी संपूर्णता की मंजिल के राही हैं। बनना है ना सबको संपूर्ण, कि नहीं? जो भी बाबा हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम सब उसको प्रैक्टिकल में लाएं, कर्म करें, सेवाएं करें, लेकिन कहीं भी कर्म बंधन में न बांध दे। सेवा के संबंध में आते हुए भी सेवा बंधन न बन जाए, हद में ना आ जाए। अगर हम सब हदों से पार चले जाएं, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, उपराम वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, यही संपूर्णता के चिन्ह हैं, यही वो लक्षण हैं जो हम सब धारण करके बाबा के समान बन सकते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे बाबा के घर में आए हो मिलन मनाने के लिए, लक्ष्य रखना। बाबा कहते हैं अचानक कुछ भी हो जाए, अचानक हो जाए तो उसके पहले अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता, उसका अनुभव करना। हम सबको सिर्फ ब्रह्मा बाबा के समान 3 बातों का पहला पुरुषार्थ है, अटेंशन का है। एक, बाबा ने निराकारी स्थिति का बहुत अच्छा अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। इससे देहभान गला, देहमान खत्म हो गया, और साथ साथ निराकारी स्थिति से उनकी कर्म इंद्रियाँ बिल्कुल शीतल हो गई, पावन हो गई। इसलिए संपूर्ण निर्विकारी बन गए। सच्चे राज ऋषि की यही निशानी है। राज ऋषि माना अपनी कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य, और ऋषि माना वैराग्य वृत्ति। जब राज ऋषि आत्मा बनेगी तब संपूर्णता को प्राप्त कर सकेगी। तो हम सभी राज ऋषि बने। ब्रह्मा बाबा ने राज ऋषि के रूप में अपनी सेवाएं दी, अपने ऊपर राज्य किया, दूसरों पर नहीं। जब हम अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, आँख, नाक, हाथ, मुख, कान, ये कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं, तो राज्य अधिकारी स्थिति, स्वराज्य अधिकारी स्थिति कर्मेंद्रिय जीत बना देती है। कर्मेंद्रिय जीत बन करके फिर कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं बनता। इसलिए कोई भी कर्म करो, अच्छे से अच्छा कर्म करो,
बाबा करा रहा है, करते चलो, लेकिन कर्म बंधन न बन जाए। और उसकी विधि क्या है? कराने वाले ने करा लिया, शुक्रिया बाबा आपका। तो जितना करावन हार की स्मृति में रह करके हम कर्म करेंगे, उतना कर्म में आते हुए बंधन से मुक्त रह सकते हैं। सेवा का बंधन नहीं, कर्म का बंधन नहीं, स्थान का बंधन नहीं, ऐसी स्थिति ही संपूर्णता की निशानी है। तो बाबा ने जो सेवाएं दी हैं, जहाँ पर भी सेवाएं दी हैं, सब कुछ करते हुए निराकारी, निर्विकारी, और फिर निर्विकारी बनने का भी कहीं अहंकार ना जाए। मैं योगी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, निरहंकारी। ऐसे बाबा ने बन के दिखाया, संपूर्णता को प्राप्त किया। हम सब बच्चे सिर्फ उनके कदम पर कदम रख करके चलते हैं। कोई नया रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त किया, अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, ऐसे हम बच्चे भी उनके कदम पर कदम रख करके, उनके समान बन करके उनकी पालना का रिटर्न दें। यही बाबा की आस है। ओम शांति। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों